हरिओम। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बिंदुओं पर विचार करने के लिए आकृष्ट कर रहा हूं। यदि गौर से इस वीडियो को आप देखेंगे तो जो निकट भविष्य में आने वाली समस्या है उससे आप बखूबी निपट पाएंगे। आज 10 जनवरी 2022 है और आज की न्यूज़ भी बहुत अच्छी नहीं है। कोरोना का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी अभी ब्राउज़र में मैंने देखा था उसमें गूगल पर कि 1,62,000 24 घंटे में मरीज बने, कोरोना के भी और न्यू वेरिएंट के भी। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अभी मीटिंग भी की है, तो पूरे आसार ये लग रहे हैं कि लॉकडाउन लगेगा। हालांकि सरकार की इच्छा तो यही रहेगी कि चुनाव है तो लॉकडाउन न लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये तेज होता चला गया तो लॉकडाउन लगना तय है, आप ये मान लीजिए। और फिर चाहे चुनाव हो या कुछ भी हो, क्योंकि देश के नागरिकों की रक्षा का भार भी सरकार का होता है। ऐसे में फिर आपको घर बैठना पड़ेगा, ऐसे में रोजगार बंद होंगे, ऐसे में बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी और जो चीज़ आप पहले देख चुके हैं वो फिर होने वाली है। क्योंकि भले ही 100 करोड़ के आंकड़े को हमारे वैक्सीनेशन ने पार कर डाला हो, बावजूद इसके कि जब नया वेरिएंट आया है तो वो उनको भी हो रहा है कोरोना जिनको की दोनों डोजें लग चुकी थी। तो निश्चित रूप से मास्क का, सैनिटाइजर का और लोगों से दूरी बना करके रखना, आइसोलेशन है ना, होम आइसोलेशन, ये सब फिर से लगेंगे। तो अब इसमें क्या होगा कि जब आप घर बैठ जाएंगे तो आमदनी आपकी प्रभावित हो जाएगी। क्यों ना ऐसे समय में आप एक ऐसा काम कर लें जो कि आमदनी को बाधित ना होने दे। और ऐसे समय के लिए ही अगर आप कीमिया में आते हैं तो मैं समझता हूँ कीमिया में आकर के आप अपने आने वाले समय को सुरक्षित कर सकते हैं। बाकी तो ये है कि मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग सुनते रहते हैं। मैं कुछ भी कहता हूँ, लाइक भी आएंगे, कमेंट भी आएंगे, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वो आपकी मर्जी है, मेरा काम है बताना, वो मैं बता रहा हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ करना जरूरी है। बिना कुछ किए व्यक्ति को कुछ भी ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाता। ये बात अलग है कि आप 10 साल से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी फूंका है, सब कुछ ठीक है, आपकी बातें ठीक है, लेकिन उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जहाँ आपने जो कुछ किया होगा वो अपने हिसाब से किया होगा। हमारे कहने से अगर आप करते तो इतना समय लगता ही नहीं। और क्योंकि हजार जगह भटकने से अच्छा है कि एक जगह आप स्थिर हो, और जब तक आप स्थिर नहीं होंगे
तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। कहीं आप YouTube चैनल देखेंगे, कहीं ब्लॉग स्पॉट देखेंगे, कहीं किसी ग्रुप में शामिल होंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। आखिरकार इतने वर्षों तक ये सब करने के बावजूद आपको सफलता क्यों नहीं मिली? कभी इस पर सोचा है? उस पर विचार करना। और मेरा तो यही कहना है कि जो मौका है उसका फ़ायदा उठाएं। 14 जनवरी और 15 जनवरी को जो मैंने आहूत किया है आप लोगों को, उस शिविर में चाहे आकर के आप भाग लें, चाहे डिजिटल रूप से भाग लें। देखिए ऐसा है, क्योंकि अब कोरोना का बढ़ रहा है, तो अगर आपने दोनों डोज नहीं ली हैं वैक्सीन की, तो आप ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाएंगे। कुछ दिनों बाद पाबंदी लागू होगी बस की भी, कि बस में भी यात्रा नहीं कर पाएंगे। मान लो कि आप यात्रा करने लायक हों भी, आपने दोनों डोज ले भी ली हों, तो हम आपको अपने पास आने से रोक देंगे, क्योंकि हम तो पूरी तरीके से पालन करते हैं कोरोना गाइडलाइन का। और जो आदमी मेरे पास दूर से आ रहा है, तो ये गारंटी नहीं है कि वो अपने साथ कोई वायरस नहीं ला रहा होगा। ठीक है ना? तो बिना आए भी आपका काम चल सकता है, बिना आए भी आपका काम उसी तरीके से सफल होगा जैसे कि सामने आने पर। अब रही बात कि उसके इंग्रेडिएंट्स जो कुछ हैं, कैसे आपको प्राप्त होंगे, कैसे मिलेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वो सारी चीज़ें मैं आपके घर पर भिजवा सकूं, जिन चीज़ों की आवश्यकता रस रसायन में पड़ने वाली होती है। और बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज ला रहे हैं जिसमें कि रस रसायनों के द्वारा ऐसे रोगों का इलाज जिनका कि इलाज संभव ही नहीं है, बिल्कुल असाध्य रोग हैं और लोग जीवन से हार मान चुके हैं, ऐसे रोगों के लिए भी कुछ हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। योग, उसके बारे में बताएंगे। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल का आइकन दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लेना चाहिए। आपको नोटिफिकेशन आज ऑन हो जाएगा, और जब भी हमारे यहाँ से कोई वीडियो अपलोड होगा तो आपको सर्वप्रथम वो वीडियो देखने को मिलेगा। प्रिय बंधुओं, एक बूंद थी। एक बचपन में एक कविता पढ़ा करते थे, ज्यों निकल कर बादलों की गोद से एक बूंद थी कुछ आगे बढ़ी। ऐसी कविता थी, अब पूरी याद भी नहीं है, लेकिन उसका सार तो पूरा याद है। तो वो बूंद सोचती है कि मेरा भविष्य क्या है, मैं बादलों की गोद से तो निकल चुकी, अब मैं किसी खेत में गिरूंगी या मैं किसी बंजर जमीन पर गिरूंगी, या मैं कहाँ गिरूंगी। उसको ये नहीं पता था कि मैं गिरूंगी कहाँ। तो अनमनी सी वो आई और सागर तट पर वो आई और सागर में गिरी। तो एक सीप का मुंह उस समय खुला था और उसमें वो गिर गई और वो मोती बन गई। तो कवि का तात्पर्य ये था कि जब लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है या किसी नए काम के लिए उनको उद्यत होना पड़ता है, तो वो लाख बार झिझकते हैं, सोचते हैं, अनमने से हो जाते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा।
लेकिन जो लोग रिस्क लेना जानते हैं तो उन लोगों को जैसा उस बूंद का भाग्य हुआ कि वो सीप में जाकर के मोती बनी, ऐसे ही लोग चमकते हैं, सितारे उनके चमक जाते हैं। जाने कितने ऐसे उद्यमियों की बातें आपको पता हैं, जाने कितने ऐसे लोगों की बातें जिन्होंने अपना घर छोड़ा और जब वो चले थे वहां से, और जिस शहर में या जहां पर जाकर के उन्होंने सफलता प्राप्त की, वहां उनका कोई नहीं था, वहां उनको होटल में खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। और एक ताजा उदाहरण मैं देता हूं कि ये स्मृति ईरानी है, केंद्रीय मंत्री, जो दोबारा केंद्रीय मंत्री बनी है अभी, और उन्होंने राहुल गांधी को हरा करके यहाँ की सांसद बनी अमेठी की। आपको पता है कि वो जब मुंबई पहुंची थी उनके पास पैसा नहीं था, 2 जॉब थी। एक तो जॉब थी कि उन्होंने सबसे पहले अखबार में पढ़ा कि एयरलाइंस में एयर होस्टेस के लिए, वहाँ से उनको कह दिया गया कि आपकी शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं है कि आपको एयर होस्टेस बनाया जा सके। फिर एक होटल में कोई थी, वहाँ जाकर के उन्होंने वहाँ कप प्लेट तक धोए होटल में, ऐसा भी दिन था। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। फिर धीरे धीरे उनको एक सीरियल मिला, आप लोगों ने देखा होगा, कभी सास भी कभी बहू थी, उसमें उनको अच्छा किरदार मिला और वो पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। और आज तो देखिए आपकी उनके सितारे बुलंदी पर हैं। एक स्मृति ईरानी क्या, तमाम ऐसे लोग जो आज बुलंदियों पर हैं, उन्होंने भी रिस्क लिए थे। अगर रिस्क नहीं लेते तो आगे कुछ नहीं बढ़ पाते। अब रिस्क का मतलब रिस्क ही होता है कि सफलता मिल भी सकती है, सफलता नहीं भी मिल सकती है, इसको रिस्क फैक्टर कहते हैं। अब ये रिस्क तो जो उठा सकता है, सफलता का हकदार या असफलता का हकदार वही व्यक्ति होगा। लेकिन जहां तक मैं ये जानता हूं कि अगर आप मेरे पास आते हैं तो सफलता के परसेंटेज ज्यादा होंगे, असफलता के न्यून, इतना तो मैं कह सकता हूं। अब इसके अलावा मैं क्या कहूं और क्यों कहूं? मेरे पास भी आकर के अगर आप समर्पित होकर के नहीं आए, मेरे पास भी आकर के ध्यान लगा करके आपने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया, उन नियमों का पालन नहीं किया जिन नियमों का पालन करना आवश्यक है, तो आप फिर बड़ी सफलता की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं? हालांकि इसके लिए आपको बता दूं, आप जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जहां भी करना चाहते हैं, वहां पर शिक्षा की आवश्यकता होती है कि आपको काफी शिक्षित हों आप, तब सफल होंगे। लेकिन यहाँ पर आप आएंगे तो ये कोई आवश्यक नहीं कि आप बहुत शिक्षित हों, कोई जरूरी नहीं है। आप में योग्यता हो कि गुरु की सेवा कर सकें, गुरु की आज्ञा का पालन कर सकें, गुरु की जो इच्छा है उसका सम्मान कर सकें, गुरु की कही हुई बातों को अपने जीवन में उतार सकें। और मेरे पास आते हैं, सेवा भाव से आते हैं, तो मैं आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खाली हाथ जाने दूं। हम तो आपको अगर सुबह शाम कुछ क्लास देंगे, कुछ बताएंगे, तो दिन भर आपसे काम भी करवाएंगे। और वो काम, अरे मेरा अखबार है, अखबार में काम कर सकते हैं, पत्रकार बन करके आप जा सकते हैं, चारों तरफ भेजेंगे आप लोगों को, तो आपकी रोजी रोटी की समस्या नहीं रहेगी।
हाँ, लेकिन अब पत्रकार होने के लिए तो पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। बाकी ये रस रसायन में और ये जो भी ऐसा है योग तंत्र इत्यादि में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों। अरे एक छोटा सा मंत्र अगर 4 अक्षर का 5 अक्षर का भी आपको दे दिया गया और उसको आपने रट लिया और विधिवत जैसे बताते हैं वैसे कर लिया, तो वही मंत्र चमत्कार कर देता है। हम कोई ऐसी वैसी भी कोई बात बता देंगे आपको, उसी से कल्याण हो जाएगा। कोई बहुत भारी भरकम उसकी जरूरत नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा, वो छोटा सा भी कोई नुस्खा दे दिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या आश्वासन दे सकता हूँ। तो जो लोग आना चाहते हैं वो लोग अपना पंजीकरण पहले करवा लें और बातचीत भी कर लें, क्योंकि बिना पंजीकरण के संभव नहीं है। अगर वो बिना आए अगर घर से ही काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। विधिवत दीक्षा लें, पंजीकरण करावें, सामान घर पे प्राप्त करें। कोई भी आप साधना करना चाहते हैं तो सामग्री आपके घर पहुंच जाएगी अपने आप। और यदि कीमिया में रसायन में काम करना चाहते हैं तो भी सामग्री आपके घर जा सकती है। और जो सामग्री आपके वहाँ मिल जाए तो आप वहाँ खरीद ले, ना मिले तो फिर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लॉकडाउन लगा रहेगा, फिर भी थोड़ा बहुत तो दुकानें खुलती हैं और तो सामान खरीद लिया जाएगा और आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। लॉकडाउन में भी पोस्ट ऑफिस और कोरियर सेवाएं बंद नहीं होती हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन में ना रहें। आप चाहे सुदूर गांव के रहने वाले हों, चाहे आप सुदूर किसी कस्बे के हों, शहर के हों, आपके पास तक वो सामग्री पहुंच जाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर विराम देता हूं और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।